लिंक नहीं है ना मेरे पास। देखना आ रहा है लिंक है। कनेक्शन तो एक्सीलेंट दिखा रहा है। चलने दीजिए थोड़ी देर चल रहा से। है। मैं बंद कर दूँ क्या? मेरे से ही चल रहा है ना ये भी। प्रेशर आएगा इस पर। वही बंद कर देना। चल रहा है ना, बंद कर दो। ठीक है, चल रहा है, शुरू करते हैं। चल गया, देखिए शुरू करें। लिंक है मैडम आपके पास? कोई नहीं, लिंक तो आप लोग देख लेंगे। हाँ लिंक इनको देखना होगा, देख लेंगे, यहाँ तो पड़ा हुआ है, नहीं इधर डायरेक्ट किसी के पास। उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो दिखा दो। इस साइड आइए, चल जाने दे। वो तो डाउनलोड हो जाएगी ना इसमें। सर शुरू करें। असल सर कौन है? बुलाओ भाई, आ जाओ। सर ये वेबसाइट है एडमिशन की, ओला डैशबोर्ड, ठीक है। लॉगिन करना है हमें। ये लॉगिन हो गई सर, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी हमारे लेवल से कुछ नहीं होना है इसमें। केवल हमें लॉटरी जो है, लॉटरी ये है हमारी, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे और सीरियल वाइज हम लॉटरी क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करते हैं लॉटरी में, तो सबसे पहले आरटीई की लॉटरी है, ठीक है। करें सर आरटीई की? आरटीई की है ना पहले? हाँ सबसे फर्स्ट हाँ, आरटीई की है। आप लोग इधर आ जाइए, दिख रहा है ना आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें आप रिकॉर्डिंग है, देख लीजिएगा, ठीक है। पहले अप्लाई किया कितना था वो भी दिखा दीजिए। वो सब लिखा हुआ है ना, देखिए। टोटल 247 हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। आरटीई के 160 एप्लीकेशंस हैं, एसजीसी के 18 है, केवीएस वर्ड 1 है और ईडब्ल्यूएस बीपीएल केस 39 है। ये टोटल हमारी स्ट्रेंथ है जो दिखा रही है। पोर्टल पे सब कुछ दिख जाता है, तो ये पोर्टल है। इसमें कैटेगरी वाइज भी कितने कितने फॉर्म पड़े हुए हैं ये भी दिखा हुआ है। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, इस तरह से सारे एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं। अभी हम आरटीई की लॉटरी कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले आरटीई की कंडक्ट किया, आगे कर दे यार। ये देखिए आ गया सर, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन 160 थे। रहने दो इसको, ठीक है। लॉटरी कंडक्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, करें सर। अभी देखिए ये सीरियल वाइज दे रखा है, आप सभी लोग देख लीजिए। सीरियल नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लाइन से पड़ा हुआ है। हम जब लॉटरी कंडक्ट करेंगे तो जो सिलेक्ट होंगे वो रैंडम सेलेक्ट होते हैं, तो ये सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। जो सिलेक्ट होंगे वो उसी हिसाब से आ जाएंगे। ये जो एप्लीकेशन आई ना उनका सीक्वेंस है। ये लाइन, ये सीरियल नहीं है, सिलेक्शन का सीरियल नहीं है। ये तो लाइन हमारे पास जो फॉर्म है उनका सीरियल है। हम जब कंडक्ट करेंगे तो वो सीक्वेंस जो सेलेक्ट होगा ऊपर बीच में से जो भी आएगा वो सीरियल चेंज जाएगा। हम लॉटरी कंडक्ट करते हैं आरटीई की, इसमें आया है, ठीक है। ओके करते हैं। ये आरटीई की लॉटरी का रिजल्ट आ गया, देखिए। कंडक्ट करने के बाद देखिए अब सीरियल नंबर देखिए चेंज हो गया। अब जो सेलेक्ट हुए हैं इसमें देखिए ये सेलेक्ट लिखा हुआ है, लॉटरी नंबर 1 2 3 4। इसमें हम देखिए अगर हम इसको नीचे स्लाइड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा 20 तक दिया होगा हमारा, क्योंकि 20 सीटें हैं आरटीई की। 20 के बाद वेटिंग शुरू हो गई है, देखिए नीचे वेटिंग आ रही है, वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3, ठीक है सर। ये आरटीई की लॉटरी है। हाँ डाउनलोड कर लेते हैं, एक मिनट। टाइम लेता है डाउनलोड करने में। ये हमारी लॉटरी डाउनलोड हो गई सर, ठीक है, आरटीई की। अब इसके बाद आरटीई के बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए दिख रहा है आपको ना, डिफरेंटली एबल्ड एससी लॉटरी, ठीक है। अगर कोई होगा
तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे पास 0 एप्लीकेशन थे। ठीक, देखिए डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी इसमें 0 दिखा रहा है, यानी कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन आए ही नहीं डिफरेंटली एबल्ड के। ये डिफरेंटली एबल्ड एसटी लॉटरी है। डिफरेंटली एबल्ड एसटी में भी कोई हमारे पास फॉर्म नहीं है। ये डिफरेंटली एबल्ड ओबीसी, और चूंकि हम डिफरेंटली एबल्ड मतलब विकलांग, जो पहले विकलांग कहा जाता था, अब उसके लिए टर्म यूज़ किया था डिफरेंटली एबल्ड DA। ठीक है, उसमें ये होता है ना, कुछ लोग हाथ से या पैरों से जैसे जैसे होते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया था डिफरेंटली एबल्ड। तो डिफरेंटली एबल्ड हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, हम देख लेते हैं सारे। ये देखिए डिफरेंटली एबल्ड NCL OBC देख लिया हमने, और ये फाइनल कैटेगरी जनरल वाली में भी कोई नहीं है, जनरल OBC CL में भी कोई नहीं है हमारे NCL। तो यहाँ से हम मूव करते हैं, हमारे पास RT हमने कर लिया 20, फिर डिफरेंटली एबल्ड में कोई वैकेंसीज नहीं है। फिर हम आते हैं सर्विस कैटेगरी 1, ये हमारे पास सर्विस कैटेगरी 1 पे आता है। फिर हम सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी कंडक्ट करेंगे। ठीक है सर, देखिए इसमें भी सीरियल नंबर दे रखा है, और टोटल हमारे पास जो सर्विस कैटेगरी 1 की एप्लीकेशंस आए हैं वो 21 है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ के लॉटरी कंडक्ट करते हैं। हाँ पूरे हो जाएंगे। कैटेगरी 1 है ना, ये प्रियोरिटी है, जैसे इसमें दिया हुआ वैसे ही हम टाइप करते हैं, 20 से नहीं कर सकते कुछ। अब देखिए ये सारी जो है हमारे पास सर्विस कैटेगरी 1 की खुल गई हैं, और इसमें टोटल 21 थे, तो इसमें सारे हमारे सेलेक्ट हो गए हैं 21, क्योंकि ऑलरेडी मैं कैटेगरी 1 की है प्रियोरिटी। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबका सिलेक्ट होना है, तो एक चीज़ तो टॉप प्रायोरिटी वाले तो उनका तो होनी ही। ठीक है सर, आगे बढ़ें। तो हमारे पास RT का हो गया। RT के बाद डिफरेंटली एबल्ड नहीं थे, उसके बाद हमने कर लिया सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी। फिर आते हैं हम सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी पे। सर्विस कैटेगरी 2 में केवल एक फॉर्म है। ठीक है, कैटेगरी 2 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं वो आती हैं, LIC या बैंक वाले। इसकी लॉटरी कंडक्ट करेंगे तो ये सिंगल एक केस है, तो ये तो हो ही जाएगा हमारा। ये कैटेगरी 2 का हो गया सर। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यानी 7वीं पे हमारा कैटेगरी 2 था। सारे कंडक्ट कर लें। ठीक है, SC लॉटरी, इसके बाद हमारी कैटेगरी वाइज शुरू होती है, तो SC लॉटरी पे करते हैं। क्योंकि जब कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ख़त्म हो जाता है, तो जो कैटेगरी में जो सीटें बची होती हैं उनकी लॉटरी होती है। देखिए ये SC के फॉर्म्स आए हैं, ढेर सारे हैं, इसमें 48 फॉर्म्स हैं SC के। अब ये CL वाइज पड़ा हुआ है, तो लॉटरी कंडक्ट करेंगे हम। इसको कनेक्ट हो या ना करें, जब वैकेंसी में लिखा हुआ कि जब वैकेंसी रहेगी तब इसको कनेक्ट करना, कि कर लें कंडक्ट पहले की तरह। इसमें लिख रखना है कि इफ़ यू विश टू प्रोसेस एडमिशंस प्लीज़ नोट दैट एडमिशन अंडर SC कैटेगरी कैन बी गिवन। कर लेते हैं, वो तो वेटिंग में दिखेगा, और क्या बाद में कर लेंगे। देखिए सर, अभी चूँकि क्या है ना कि हमारी जो कैटेगरी 2 तक ही लॉटरी हुई है, अब जब वैकेंसी हमारे पास कैटेगरी की रह जाएगी तब हम इनमें से लेंगे। SC से मान लेते हैं SC की 8 सीटें हैं, और वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई हमारे कैटेगरी 1 में और हमारे जो है RT में, तो फिर हमें इससे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये खाली रह जाएगी SC की, कोई हम नहीं लेंगे दोबारा से SC से।
क्योंकि ऑलरेडी हमारे एससी के बच्चे सारे आरटी में और कैटेगरी 1 में आ गए। नहीं आते हैं अगर उसमें कम पढ़ते हैं तो फिर इसमें से लेंगे, इसमें से निकालेंगे। डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो एससी की जो निकल रही है ये फाइनल नहीं है, पहले उन वाले एससी को काउंट करेंगे आरटी और उसमें से, तब इनमें से ये वेटिंग में से लेंगे। एससी के बाद है एसटी लॉटरी। एसटी की कोई कैंडिडेट है? तो एसटी में 3 फॉर्म है, 3 कैटेगरी है, और इसमें भी वही चीज़ है, अगर पहले उसमें होंगे तो हाँ तो फिर बिल्कुल इसमें से नहीं लेंगे। वैसे एसटी की सीट है, एसटी की सीट है ऑलरेडी हमारे पास, तो इसमें ये वेटिंग ही दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल ये सब वेटिंग में चलेगा। इसकी एडमिशन हम करेंगे नहीं अभी हम पहले जो लिस्ट निकालेंगे उसमें हमारा आरटी का होगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होगा, उसके बाद फिर हम उसके बाद बुलाएंगे। एक्चुअली 3 लिस्टें निकलना है। आज जो फर्स्ट लिस्ट निकलनी है वो कैटेगरी 1, 2 और आरटी इनकी निकलेगी, और बाकी की लिस्ट की डेट है, इसको डेट में डाउनलोड आज करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एससी एसटी के बाद आती है ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। तो इसका भी वही क्राइटेरिया है जो सभी उसका चल रहा था अभी। इसमें कुल 116 फॉर्म है ओबीसी एनसीएल में, और ये सभी वेटिंग ही दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी इनकी लॉटरी हम कर लेंगे, और जब सीटें वैकेंट रहेंगी तभी इनसे बुलाएंगे हम। देखिए ये सारी वेटिंग में ही दिखा रहा है। इसके बाद आता है सर सर्विस कैटेगरी 3, ठीक है। तो सर्विस कैटेगरी 3 की लॉटरी है ये सर्विस कैटेगरी 3 है। इसमें टोटल फॉर्म है 58। तो इसमें भी वही तरीका है कि जब वहाँ से जो बचेंगी सीटें इसकी लॉटरी कंडक्ट होगी यहाँ से। देखिए यहाँ भी वेटिंग ही दिखाएगा क्योंकि जब वो प्रोसेस पूरा होगा तो इनमें से तभी हम लेंगे जब वहाँ से फुलफिल हो जाए क्राइटेरिया तब। इसके बाद आता है सर्विस कैटेगरी 4। 3 हो गया, सर्विस कैटेगरी 4 का कर लेते हैं क्योंकि ये लॉटरी सारी हो जाएंगी और वैकेंसीज फिर उसके बाद जैसे क्रिएट होगी सर्विस 1 और सर्विस 2 के बाद, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के बाद, तो फिर वो चीज़ें बुलाई जाएंगी। ये कैटेगरी 4 में देखिए आप 4 फॉर्म हैं। इन सब का भी वेटिंग दिखा रहा है क्योंकि वही तरीका है, क्योंकि सर्विस कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के बाद जितने भी आएंगे वो सारी और वेटिंग में ही आएंगे। जब सीट वैकेंट बचेगी तभी इनमें से हम बुलाएंगे। ये हमारी कैटेगरी 4 की लॉटरी हो गई। और इसके बाद आता है लास्ट के बाद उसके बाद ये है 5th कैटेगरी, कैटेगरी 5।
कैटेगरी 5 में 172 फॉर्म है। ये सारे फॉर्म है टोटल। कैटेगरी 5 में बहुत सारे लोग आते हैं जो किसी जॉब वॉब में नहीं है, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं, प्राइवेट वाले जितने भी आते हैं। ये सारा भी जो है इसमें वेटिंग ही दिखाएगा। ये देखिए, ये सारे वेटिंग के हिसाब से दिख रहा है, और यहाँ से इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और लास्ट जो होता है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड का होता है। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में SGC कहते हैं इसको। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के फॉर्म है। इसमें टोटल 18 एप्लीकेशंस आए थे। हमारे पास 2 सेक्शन है, तो नंबर ऑफ सीट जो अवेलेबल है वो 4 है। तो केवल 4 का इसमें ये जो होता है उनसे हटके होता है। तो इनमें से 4 का एडमिशन्स होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। इसकी लॉटरी कंडक्ट करेंगे। देखिए अभी सीरियल नंबर पड़ा हुआ है 1 से लेकर के 18 तक। जब हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे तो ये सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा, जो सिलेक्ट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। से 4 मतलब फाइनल होगा। देखिए ये 4 का सिलेक्शन हुआ। अब देखिए सीरियल नंबर चेंज हो गया ये जी। अब जो बचे हुए हैं वो वेटिंग में आ गए, और जो सेलेक्ट हुए हैं वो ऊपर हो गए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या स्ट्रेंथ से अबव है ये 4? तो इस तरह से हमारी ये पूरी प्रोसेस हो गई है। इसमें KVS वार्ड का तो अलग से करेंगे नहीं, कहीं है नहीं लॉटरी में, है ना? नहीं है, नहीं, खाली ये लिखा एप्लीकेशंस बस। एप्लीकेशन तो शो करेंगे वो कि इतनी एप्लीकेशन है, अब उसमें लॉटरी का शो भी नहीं करेगा वो। हाँ बस यही दिखा रहा है, खाली नाम दिखा रहा है बस। ठीक, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हो गया मैडम, हाँ ठीक है सर। तो अभी मैंने जो शुरुआत की लॉटरी कनेक्ट की है उसमें RTE सर्विस कैटेगरी 1 और सर्विस कैटेगरी 2 इनके जब एडमिशन्स हो जाएंगे फर्स्ट डे के बाद, तो फिर बाद में कैटेगरी वाइज और फिर सर्विस कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। तो पहले तो बुलाया जाएगा RTE सर्विस कैटेगरी 1 और सर्विस कैटेगरी 2, ये 2 तारीख। ठीक है। ये बताए एक्चुअली आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। जो भी वेटिंग है सारी लिस्टें डाउनलोड हो गई है। अब आज जो लिस्ट डिक्लेयर होगी अप्रूवल को चेयरमैन के बाद, वो होगी फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड RTE। तो इसमें आपने देख लिया होगा कि फर्स्ट कैटेगरी में जैसे 21 थे और सेकंड में कितने थे सूर्य? सेकंड में तो 1 है सर। 1 था, तो सेकंड में 1 था तो 22 हो गए। RTE में 20 होना है, RTE में 20 होना है, तो 22 प्लस 20 यानी 42 की लिस्ट आज निकल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो होंगे वो कैटेगरी SC, ST, OBC और उसके बाद कैटेगरी 3rd, ऐसे क्रम से फिर उठाते जाएंगे। तो वो लिस्ट निकलेगी 30 जून को, और उसके बाद जितनी वो लिस्ट निकल गई उसके बाद भी जो 3rd लिस्ट निकलना है वो 2 जुलाई को निकलना। तो आप लोग होपफुल हैं जिनके भी वार्ड्स हैं इसमें, क्योंकि आज जो है RTE फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के टोटल जाके 42 बच्चों की लिस्ट डिक्लेयर हुई, और उसके बाद 43 से आगे की जो है रिमेनिंग वो होगी आगे जाके आपको 30 जून को। तो आज ये डाउनलोड हो गई, इसमें किसी का कोई मतलब रोल नहीं होता है। सुपर सर्वर से वहाँ से कनेक्ट है मुख्यालय से, दिल्ली से। तो यहाँ तो केवल बटन दबा रहे हैं और आपको क्लियर कर रहे हैं कि इतने फार्म आए और ये लिस्ट बन गई। अभी इसका प्रिंट निकाल लेंगे और आप लोगों के साइन भी करा देंगे हम लोग एविडेंस के रूप में कि आज हम यहाँ एकत्रित हुए और ये डाउनलोड लिस्टें हैं जिन पे हमारे सामने ये सब है। तो उसी के अकॉर्डिंग, वेटिंग के अकॉर्डिंग से उठाते जाएंगे। यार सेलेक्ट कैसे होता है इसका? बच्चों की लिस्ट है। सेलेक्ट कैसे होता है? ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो RTE के हैं, 21 हैं कैटेगरी 1 के और 1 बच्चा कैटेगरी 2 का है और 1 अमित का है। KVS वार्ड वाली
देख ले रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। स्ट्रीमिंग बंद कर दें, स्ट्रीमिंग बंद कर देना, स्ट्रीमिंग Alert from disk not ejected properly.